इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन का। तो आपको बता दें कि इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉन्सेप्ट जो है ये कब लगता है बताइए तो, जब ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, देन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन आर अप्लीकेबल। वो होते कौन कौन है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में क्या सेट करना है, एक्सलेशन ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सलेशन से मूव करेगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होते हैं। कौन कौन, v इक्वल टू u प्लस एटी, नंबर 2 एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं और फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दिमाग में सेट रखना है, एक्सलेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। कांस्टेंट कहो या यूनिफॉर्म कहो, एक्सलेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा तभी ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। नेक्स्ट नंबर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हो गया। एक और फॉर्मूला का बात करते हैं, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन को थोड़ा सा साइड कर देंगे तो हो जाएगा। देखो 4 नंबर, एसएन टी एच इक्वल टू, 9th में आप ये तीनों पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन अब यहाँ आईएससी में 11th क्लास से हम लोग पढ़ेंगे एसएन टी एच इक्वल टू यू प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2। यानी कहने का मतलब कि ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल तब होंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन के फॉर्मूले एप्लीकेबल कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता हो। जैसे दो बात पहले आपको बताए थे, रेस्ट एंड मोशन जब पढ़ा रहे थे तो हम पूछे थे कि हम लोग रेस्ट में कि मोशन में। एक इंपॉर्टेंट बात, रेस्ट में कि मोशन में, हम लोग रेस्ट में कि मोशन में, किसके रेस्पेक्ट में। सबसे पहला बात है किसके रेस्पेक्ट में। तो अगर हम तुम्हारे रेस्पेक्ट में बात करें, तुम बैठे हो हम भी यहाँ पे खड़े हैं, पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ऑल ऑफ अस आर एट रेस्ट। लेकिन अगर हमारे रेस्पेक्ट में एक बाइक पे जाता हुआ आदमी रहे या बाइक वाले के रेस्पेक्ट में हमारा बात हो तो उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन में है। उसी तरह से कंफ्यूजिंग बात यहाँ पे ये होता है, जो एकदम अच्छे से याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी जाकर के ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। पहले इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको हो गया। अब चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। इतना लिख ले ना, हाँ, जहां पे कौन क्या है एक नजर देख लो थोड़ा सा। जहां पे u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ये तो बोल ही दिए हैं, बाकी बोल दिए हैं। x फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन, x इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, बाकी तो आपको पता है, ये भी पता है, पूरा बोल दिए। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ, ये थोड़ा हटके है, nth टाइम में डिस्टेंस कवर, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा nth टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो है इनिशियल वेलोसिटी, nth टाइम हो गया और a एक्सेलरेशन हो गया। ये सब कुछ बताएंगे भी डिटेल में हम प्रूफ के साथ। पहले ये फॉर्मूला आप लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं प्रूफ दैट। चलो बाबू ध्यान दो, आप प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं। प्रूफ दैट v इक्वल टू u प्लस एटी। माइंड इट, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल कब, जब एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट तब। क्योंकि अगर समझदार आदमी अगर 9th के बच्चों को पूछा जाए या 11th के बच्चों को, तो दोनों से एक ही क्वेश्चन करेगा एक समझदार आदमी कि सबसे पहले इस फॉर्मूला के बारे में बताओ कि क्या कांस्टेंट रहता है तब क्या होता है तो एप्लीकेबल होता है।
तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो सर विश्वास कैसे करेंगे कि एक्सप्रेशन कांस्टेंट? तो आप बढ़ते हैं आगे प्रूफ की ओर। बोलिए, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सप्रेशन एंड t इज टाइम। तो प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं, देखो बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, तो प्रूफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं बताइए तो? वी नो दैट, चाहे तो फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, या तो हम लोग तुरंत जानते हैं a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। जल्दी से बताओ कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा कि ये वाला। देखिए तो इसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टाइम है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये वाला ये लेके चलना होगा कि क्या इस फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है। तो बताइए v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लेके चले कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लेके चले? हाँ जी, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लेके चलेंगे बच्चों। तो बताइए, वी नो दैट a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब बताइए कि डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? a डी टी। अब v कब आएगा? dv से v कब आएगा? जब इंटीग्रेशन करेंगे कि डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। तो बताइए, इंटीग्रेशन करते हैं तो LHS में इंटीग्रेशन, तो RHS में भी इंटीग्रेशन। अब बोलिए dv का इंटीग्रेशन तो a dt का इंटीग्रेशन। हेलो, अब ध्यान देना, ये फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ये एप्लीकेबल होगा। तो याद कीजिए, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट रहता है तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है। तो बताइए तो बच्चों, जब कांस्टेंट रहता है तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है, तो dv का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर और dt का इंटीग्रेशन। अब थोड़ा बात पे गौर कीजिएगा सब लोग ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट का टाइम इनिशियल होगा तो इनिशियल टाइम को हम लोग 0 मान लेते हैं। जब कोई भी काम को इनिशिएट करते हैं तो टाइम को कितना मान लेते हैं? 0। तो बताइए, जब इनिशियल टाइम 0 होगा, लिमिट पे ध्यान देना सब लोग। अच्छा ये बताओ, कांस्टेंट बाहर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जब टाइम होगा 0 तो इनिशियल टाइम 0, तो इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल टाइम 0 तो इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनल टाइम t तो फाइनल वेलोसिटी v। कोई शक? अब बताइए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता तो बाहर नहीं निकालते, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और dv का इंटीग्रेशन तो dt का इंटीग्रेशन। इनिशियल टाइम 0 तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल टाइम t तो फाइनल वेलोसिटी v। बोलिए अच्छे से, dv का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ाया है? v, dx का x तो dv का v, कहां से कहां तक? u से लेके v तक, और a बाहर है, और dt का इंटीग्रेशन t, 0 से लेके कहां तक? t तक। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद आ रहा है? पहले क्या होता है? पहले अपर लिमिट होता है माइनस लोअर लिमिट होता है। अब यहां पर a, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको ले जाइए राइट साइड, तो v इक्वल टू क्या आ गया? माइनस तो उधर प्लस, तो u प्लस ए टी। अब एकदम विश्वास के साथ हम लोग के सामने ये चीज क्लियर है कि हाँ सर, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल if acceleration is constant, because if acceleration is constant then it going out from the integration। तो इंटीग्रेशन से बाहर और सोल्व किए तो आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो देखा तो, अब ध्यान से नेक्स्ट, प्रूव दैट बोला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
सुनिएगा ध्यान से बाबू, कम ऑन। हम लोग को प्रूफ करना है कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, या फिर x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि कौन क्या है। पहले तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन क्या है, ठीक है। अब ध्यान दो, कौन क्या है मतलब s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, x final is final position of an object, x initial is initial position, u initial velocity, t is time, a is acceleration and t is time। सब कुछ हम लोग को पता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं फॉर्मूला में कि सर यहां तो डिस्प्लेसमेंट का भी टर्म आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, एक्सेलरेशन और टाइम भी आ गया। तो कैसे सोचें, तो बताओ। दो फॉर्मूला हम लोग के सामने अभी तुरंत है। v इक्वल टू क्या है, dx बाई डी टी, और a इक्वल टू क्या है, dv बाई डी टी। थोड़ा सा सुनना ध्यान से कैसे सोचना है। अगर हम इसको लेके चले तो v और v t और a रह जाएगा। अगर इसको लेके चले तो अच्छा, अभी तो सर आप इसका प्रूफ किए ही है फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं किए हैं। तो बताइए इसमें अब इसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर u भी आ गया, t भी आ गया, a भी आ गया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब x या s भी आ गया। तो सोचना कैसे पता चल रहा है, कौन लेके चले फॉर्मूला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब चला, अब बोलिए तो जरा सा कि वी नो दैट क्या, v इक्वल टू dx बाई डी टी। तो बताइए dx इक्वल टू v इंटू डी टी। और आपको बता दें, अब हम लोग कॉन्फिडेंट हैं इस बात के लिए कि हमने फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ कर रखा है। ध्यान दो इधर, ए बाबू मत लिख, अभी ध्यान दे इधर, समझो पहले। हम लोग v इक्वल टू जानते हैं dx बाई डी टी, तो dx इक्वल टू आ गया v इंटू डी टी। हम लोग अभी फॉर्मूला जस्ट पीछे प्रूफ किए हैं, क्या, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो बताओ तो क्या लिखे, dx इक्वल टू, बोलो, v के जगह u प्लस ए टी और इंटू डी टी। देखो बाबू, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कितना फायदा करने जा रहा है आप लोगों को। आइए देखिए, dx इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि dx इक्वल टू v के जगह कितना, u प्लस ए टी और इंटू डी टी, क्योंकि जस्ट हम लोग प्रूफ किए हैं पीछे फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी विश्वास है कि अब यही होता है तो रख दो। अब चलिए, अब दोनों, अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, बताओ तो। ये dx जो है वो x कब आएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे एक चीज लिखने जा रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या ये बताए हैं पीछे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद है कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखा तो जरा सा, ला यहीं छोड़ दी थी वो, थोड़ा सा छोटा हो जाए। हाँ चला, हाँ चलो, अब बोलो आगे क्या लिखें। तो dx इक्वल टू यू डी टी और प्लस ए टी डी टी। अब लग रहा है कि dx x कब होगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे। तो dx x तब होगा जब इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ होल पार्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन u dt और प्लस ए टी डी टी। बढ़िया, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो जैसे ही इंटीग्रेशन किए वैसे ही dx का इंटीग्रेशन आ गया और u dt प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन आ गया। दोनों को सेपरेट कीजिए, प्लस या माइनस में रहता था तो सेपरेट होता था बाबू। तो dx का इंटीग्रेशन
इक्वल टू इंटीग्रेशन यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी। अब आराम से सुनना ध्यान से, क्या कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। पहले ही बताइए, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी रहा होगा, अगर स्टार्ट ही करना, गाड़ी को स्टार्ट ही किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको स्टार्ट किया हो, मान लिया जाए कि आप कहीं भी जा रहे हो, मान लिया जाए आप यहां से चलना स्टार्ट किए तो वेलोसिटी 0, आप चलते चलते यहां पहुंच गए, रास्ते में है, कोई फोन करके पूछा कहा हो कितना के वेलोसिटी से गाड़ी चलाई हो, तो 60 की बात चलाओ, क्या बात है बोला, तो बस ऐसे पूछे ही लेवल। तो इनिशियल अब ये हो गया उसके लिए, तो इनिशियल यहां और फाइनल जितना भी आगे हो जाए। तो अगर वेलोसिटी दिया है 0 नहीं है तो इनिशियल 0 का बात नहीं करेंगे, कुछ वेलोसिटी दिया उसका बात करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स की वेरिएबल, फिक्स। स्टार्टिंग में वेलोसिटी फिक्स रहेगा कि वेरिएबल, फिक्स। और फिक्स रहेगा तो क्या कर लेंगे बोलिए, अगर वेलोसिटी फिक्स है तो बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया dx। अभी भी लिमिट नहीं लिए बाबू, समझना, dt। और यहां बताओ कांस्टेंट, हाँ ये फार्मूला कब लगेगा, जब एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा तब, यानी ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो बाहर आएगा, और टी डी टी, और टी डी टी माने पावर 1 छुपा रहता है। अब बोलिए जल्दी से, टाइम बोलिए, जब टाइम इनिशियल 0 होगा, जब टाइम इनिशियल 0 होगा तो इनिशियल पोजीशन x इनिशियल होगा, और जब टाइम फाइनल t होगा तो फाइनल पोजीशन x फाइनल होगा। इनिशियल टाइम 0 तो इनिशियल पोजीशन x इनिशियल, और फाइनल टाइम t तो फाइनल पोजीशन x फाइनल। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन बोलिए तो, dx का इंटीग्रेशन बोलिए तो x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, u dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक, और a पावर में 1 ऐड होगा, उसी पावर से डिवाइड होगा, 0 से लेके t तक। फिर से dx का इंटीग्रेशन, x सब कुछ इंटीग्रेशन में पीछे पढ़ाए हुए हैं, x इनिशियल से x फाइनल तक इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t तक। a बाहर है कांस्टेंट, क्योंकि एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, और पावर में 1 ऐड होगा, उसी से डिवाइड होगा। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बस खत्म हो गया। देखिए 2-3 लाइन में खत्म। आइए देखिए, देखा जाए बाबू, कम ऑन बोलिए तो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, बोलिए u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 प्लस a बाहर, a बाई 2 नीचे 2, बोलो t का पावर कितना 2, 0 से लेके कहां तक t तक, बोलिए तो क्या आ गया x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब बोलिए, अरे यहां पर 0 से t तक होगा ना, बोलो। अब चलो तो बताओ, u इंटू टी प्लस a बाई 2 और अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। अब बताइए तो जरा सा, x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे 1/2 मतलब हाफ। अब इसका 2 रूप है, देखिए समझिएगा, इसका 2 रूप है। आइए देखिए कैसे, सो देखा जाए, एक यहां आते हैं, एक यहां आते हैं। पहला रूप क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिखा था, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो बताइए पहला फॉर्मेट देखिए तो सामने क्या हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक तो आ गया सर, और एक और कैसे आएगा सर, तो अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन को माइनस में इधर एलएचएस में, तो आरएचएस में जाएगा तो प्लस में होगा, तो x फाइनल इक्वल टू
एक्स इनिशियल प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको बता दें कि लड़कन जब क्वेश्चन बनाता है तो चुपचाप लेके चलता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल पोजीशन का जिक्र कर देता है तो उसका यूज नहीं करता है और डायरेक्ट आंसर लाता है। अधिकतर बच्चा लोग ऐसे करता है, लेकिन करना क्या है, अगर इनिशियल पोजीशन ना दे तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर इनिशियल पोजीशन दे दे तो एक्स फाइनल इक्वल टू एक्स इनिशियल। कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और एक्स फाइनल माइनस नहीं रखी, डिस्प्लेसमेंट निकाले, बस वही फाइनल पोजीशन हो गया। फालतू बात। मतलब क्या, सो सुनो, अगर हम घर से चलना स्टार्ट किए और हम यहां पहुंचे तो मान लो कि 100 मीटर आ गए। अगर हम यहां से चलना स्टार्ट किए 10 मीटर से और कह देंगे कि हम चले यहां 100 पर पहुंचे तो कह दिए कि 100 मीटर आ गए। फालतू बात। कैसे पता चलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 100 माइनस 10 बराबर 90। और अगर आप 0 से चले तो नो टेंशन, फाइनल माइनस इनिशियल तो 100 आ गया। इसीलिए इनिशियल पोजीशन का बात भी सोचना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का ये हो जाता है प्रूव्ड। तो लिखना होगा कैसे? तो पहले लिखना होगा इतना, ठीक है, और फिर लिखना होगा इतना, ठीक है। चलिए छाप लीजिए सर। तो आइए देखिए आगे नेक्स्ट। लिख लेला सब कि आई पीछे करीबा लिख लेला। चला और देखो तो नेक्स्ट फॉर्मूला बाबू, कम ऑन, प्रूव दैट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी तो आराम से आप लिख लेंगे क्योंकि s बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, चलो बाबू, हेलो, सुनो ध्यान से। अब हम बढ़ रहे हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ, चल आप पहले ही बताओ इस फार्मूला में क्या क्या नजर आ रहा है, पहले ही बताइए। कैसे सोचना है सो बता रहे हैं। वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल हो फाइनल हो, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूं v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसमें टाइम का टर्म आ जाएगा, साइड करो इसको। अगर एक और है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सर इसमें भी टाइम का टर्म आ जाएगा। अब इसको कैसे हटाएं? तो इसको ऐसे हटाओ, इसमें उपाय है, उसमें उपाय नहीं था, इसमें उपाय है। क्या उपाय है सो देखो। वी नो दैट, सब लोग ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू क्या होता है बताइए तो? dv बाई dt। क्या मैं dv बाई dt को लिख सकता हूं ऐसे, dv बाई समथिंग एंड समथिंग बाई dt? बोलो, dv बाई समथिंग एंड समथिंग बाई dt, क्योंकि हमको dt को हटा देना है। dt को, इसमें टाइम का टर्म नहीं है, तो बताइए क्या होगा बच्चों? a इक्वल टू, बोलिए कैसे सोचना है, dv बाई dt, ठीक है। अगर हम dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या काम बन जाएगा? अब जरा देखिए तो, इसको यहां लिखो या इसको यहां लिखो, इसको रिप्लेस कर दो। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो अगर हम dv बाई dx और dx बाई dt लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, dx बाई dt और इंटू, बोला, dx बाई dt इंटू dv बाई dx। जल्दी बताओ, सबसे पहला बात, फॉर्मूला आते ही सबसे पहला बात दिमाग में क्या आना चाहिए? बोलिए, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। सबसे पहला बात दिमाग में आना चाहिए कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अच्छी बात है, ठीक है, लिख दिए। और दूसरा बात बताइए, क्या आप जानते हैं dx बाई dt को क्या होता है? बोलिए तो, वेलोसिटी होता है। v इक्वल टू, बोलो,
v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो बताइए, तो a इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी और इंटू डी वी बाई डी एक्स। एक्सलेशन का एक और फॉर्मूला फेमस है इसके अलावे भी। अब इसको देख के कुछ लग रहा है, देखिए तो जरा सा, वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सलेशन भी है। हाँ सर, सब है कि नहीं है? सारा है। तो बताइए, एक्सलेशन का दो फॉर्मूला, जब टाइम का फंक्शन रहे तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लगाइएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहे तो a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स लगाइएगा। अब याद हो गया सबको कि नहीं हुआ? कैसे किए? सिंपल सा कहानी है, डी वी बाई डी टी डी एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो dx by dt and dv by dx by dt is nothing but the velocity of the object and dv by dx। अब बताइए, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, v dv, बोला v dv इक्वल टू a dx, v dv इक्वल टू a dx। क्या करें कि वेलोसिटी आएगा? इंटीग्रेशन, सिंपल सा कहानी है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिए, वी डी भी, और फिर इंटीग्रेशन ले लिए बाबू। बोलिए, एलएचएस में इंटीग्रेशन तो आरएचएस में इंटीग्रेशन, वी डी भी और ए डी एक्स, तो यहां ए डी एक्स, वी डी भी तो ए डी एक्स। कौन बताएगा कौन कांस्टेंट है? एक्सलेरेशन, तो बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट बाहर। तो बताइए, तो क्या हो जाएगा? वी डी भी कांस्टेंट बाहर, dx। सही है? तो अब बताओ, वी डी भी और कांस्टेंट बाहर तो dx। अब एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन जब इनिशियल रहा होगा तो वेलोसिटी इनिशियल होगा, और पोजीशन जब फाइनल रहा होगा तो वेलोसिटी फाइनल होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? पोजीशन इनिशियल तो वेलोसिटी इनिशियल, पोजीशन फाइनल तो वेलोसिटी फाइनल। अब बोलिए ना बाबू, आ गया? क्या आएगा देखिए तो जरा सा, बोलिए। अब इंटीग्रेशन करना है बस। बोलो, यहां भी का पावर कितना छुपा हुआ है, जल्दी बताओ। 1। भी का पावर कितना छुपा हुआ है? 1। क्या करे पावर में? पावर में 1 ऐड होगा और उसी पावर से डिवाइड होगा, u से लेके v तक, और a बाहर, कांस्टेंट बाहर, एक्सलेशन कांस्टेंट। dx का इंटीग्रेशन x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, खत्म। बतावा, v का पावर 2/2, u से लेके v तक, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बताओ, यहां क्या करिए? अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, और 2 को इधर लाइए, तो 2a और x फाइनल माइनस x इनिशियल हो गया। देखो आ गया। बोलो, v स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी बोलो बाबू, राइट साइड प्लस हो गया, u स्क्वायर प्लस 2a x फाइनल माइनस x इनिशियल। एक फॉर्मूला तैयार हो गया। और इसी को और क्या लिख सकते हैं? और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब डिस्प्लेसमेंट। और यहां से फॉर्मूला प्रूफ होता है, दोनों प्रूफ्ड। भारी है? भारी है? नहीं। तो बताइए, नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट, पहले आप लोग को ये लिख लेना होगा, ठीक है, और फिर लिख लेना होगा ये, हो जाएगा।